दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 30 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 29 दिसंबर और 30 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड तो उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए मैं अभी आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां आपको एक परीक्षा प्रो पास मिलेगा। इसमें आपको रेलवे, MPPSC, व्यापम, डिफेंस, SSC सभी एग्जाम की सारी टेस्ट सीरीज के एक्सेस वो भी एक बार में। देखिए इस बार आपको सिर्फ 250 रुपए पे करना है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपका प्रो एक्टिव हो जाएगा और अगले 1 साल में जो भी न्यू टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर आएगी वो भी आपको इस प्रो पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। इस प्रो पास की MRP जो है वो 499 रुपीज है। यदि आप डिस्काउंट कोड TCS40 यूज करते हो तो आपको यहाँ पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और देखिए ये ऑफर जो है वो सीमित समय के लिए है, 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 जनवरी, यानी ये ऑफर आपको 3 दिन तक ही मिलेगा। और देखिए परीक्षा ऐप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में भोपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेला की प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो ये MPMFP पार्क भोपाल ने। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर E, ठीक है। यहाँ पर प्रथम पुरस्कार मिला है अंतर्राष्ट्रीय वन मेले की प्रदर्शनी में MPMFP पार्क भोपाल। MPMFP की फुल फॉर्म क्या होती है? मध्य प्रदेश माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सामाजिक वानिकों को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए यहाँ पर ये भी याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है अभी हाल ही में? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये 20 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक किया गया। 20 दिसंबर को इस मेले का समापन समारोह था। इसी में हमारे मध्य प्रदेश के वन मंत्री कौन है? कुंवर विजय शाह, इन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किए हैं। 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2022 तक विज्ञान मेले का आयोजन भी कहां पर किया गया था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही किया गया था। ड्रोन मेले का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये ग्वालियर में किया गया था, ठीक है। ड्रोन मेले का आयोजन ग्वालियर में, अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भोपाल में और विज्ञान मेले का आयोजन भी भोपाल में। जल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये हनुमंतिया टापू में किया जा रहा है। और हनुमंतिया टापू हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे है। हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डोबी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण कहां पर किया है? तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, सीहोर में। और देखिए डोबी माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना में जो पानी है वो किस नदी से लिया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी से लिया जा रहा है। और नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहलाती है और ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। देखिए इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, ठीक है। और ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है, एक हमारा मध्य प्रदेश, एक महाराष्ट्र और एक गुजरात। 3 राज्यों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। और इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 1077 किलोमीटर है। आध्यात्मिक तौर पर देखें हम तो मध्य प्रदेश की गंगा जो है वो नर्मदा नदी को कहते हैं। और प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी नदी है? तो वो बेतवा नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और नर्मदा नदी का मुहाना कहां पर है? तो ये अरब सागर में खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले की पुलिस लाइन भवन को ISO, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय मानक प्राधिकरण प्रमाण पत्र मिला है। तो ये सतना जिले की पुलिस लाइन भवन को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सतना जिले की पुलिस लाइन भवन को अभी हाल ही में ISO प्रमाण पत्र मिला है। हाल ही में पासपोर्ट कार्यालय की क्षितिज पत्रिका का विमोचन किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। और देखिए मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। और गोविंद सिंह हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता है, ठीक है। प्रतिपक्ष नेता कौन है? गोविंद सिंह है। और हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और हमारे मध्य प्रदेश के नीति एवं योजना आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सचिन चतुर्वेदी है। और मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? अभी प्रशांत सिंह है। और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो ये इकबाल सिंह बैस है।
और मध्य प्रदेश के डीजीपी कौन है? सुधीर सक्सेना है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजेश लाल मेहरा है। और मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है अभी? तो ये एनके गुप्ता है, यानी नरेश कुमार गुप्ता है हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त। और मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये अरविंद कुमार शुक्ला है। और हमारे मध्य प्रदेश के भी राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह है। मध्य प्रदेश के किस मंदिर में देवी लोक का निर्माण किया जाएगा? ये विंध्यवासिनी विजयासन माता मंदिर सलकनपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सलकनपुर हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। विंध्यवासिनी विजयासन माता मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के सलकनपुर में है। और यहाँ पर देवी लोक का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में महाकाल लोक बना है महाकालेश्वर में। महाकालेश्वर कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। तो महाकाल लोक का लोकार्पण कब किया गया था? तो ये 11 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है, किसने किया था? तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, तो महाकालेश्वर मंदिर का नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। और यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इसकी यात्रा करने में 7 सागर, 9 नारायण और 84 महादेव की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने इसे देश का पहला सेफ भोग प्लेस भी घोषित किया है। महाकालेश्वर मंदिर का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर महाकाल लोक का लोकार्पण 11 अक्टूबर को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। और अब देवी लोक का भी निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर? ये विंध्यवासिनी विजयासन माता मंदिर में किया जाएगा। विंध्यवासिनी विजयासन माता मंदिर कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सलकन में है। सलकनपुर हमारे मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये मंदिर किस पर्वत पर है? तो विंध्याचल पर्वत पर है। देखिए विंध्यवासिनी विंध्याचल पर्वत नाम याद रखिएगा। और देखिए विंध्याचल पर्वत पर ही शारदा माता मंदिर भी है। ये कहां पर है? ये मैहर में है। मैहर हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो सतना डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर शारदा माता मंदिर है। देखिए यह देश के 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हार गिरा था, तभी से इसका नाम माई का हार से मैहर पड़ा है। पीताम्बर पीठ किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए माँ बगुलामुखी को ही माँ पीताम्बर कहा जाता है। और देखिए इस मंदिर में महाभारत काल का वनखंडेश्वर महादेव का मंदिर है। और यहाँ धुमावती माता का मंदिर भी है। और 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला कर दिया था तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पीताम्बर पीठ मंदिर में 11 कुंडीय यज्ञ करवाया था। और माँ बगलामुखी मंदिर कहाँ पर है? तो ये नलखेड़ा में है। नलखेड़ा हमारे मध्य प्रदेश के आगर मालवा में है। बगलामुखी मंदिर कहाँ पर है? ये नलखेड़ा में है, आगर मालवा में है। और किस नदी के किनारे है? तो ये लखुंदर नदी के किनारे है। मध्य प्रदेश के किस विभाग के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल सेल का गठन किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसके अभी मंत्री कौन है? तो ये है गोपाल भार्गव। ठीक है, लोक निर्माण विभाग के मंत्री कौन है? गोपाल भार्गव। गृह मंत्री कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये नरोत्तम मिश्रा है। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये इंदर सिंह परमार है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? मोहन यादव है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? तो ये विश्वास कैलाश सारंग है। और मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? यशोधरा राजे सिंधिया है। और यशोधरा राजे सिंधिया के पास ही खेल विभाग भी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, 18 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2023 तक विक्रमोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विक्रमोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये 18 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक किया जाएगा। कहां पर? उज्जैन में किया जाएगा। और देखिए उज्जैन में ही कालिदास समारोह का भी आयोजन किया जाता है। टेपा समारोह का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये उज्जैन में किया जाता है। ठीक है, तो कालिदास समारोह, विक्रमोत्सव और टेपा समारोह, इन तीनों का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर में किया जाता है। और देखिए ध्रुपद समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। ठीक है, देखिए भोपाल में भोजपाल महोत्सव, गमक महोत्सव का भी आयोजन भोपाल में किया जाता है। भोजपाल महोत्सव का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। और दुर्लभ वाद विनोद का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। और लोकरंग समारोह का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। ये छतरपुर के खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये खजुराहो में ही किया जाता है। 27 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में विक्रमोत्सव से संबंधित बैठक में बताया है कि 18 फरवरी से 22 मार्च 2023 की अवधि में उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2023 के विक्रमोत्सव के प्रथम दिवस पर दीप अर्पित करने के कार्यक्रम को वृहद और गरिमामय बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे कार्यक्रम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन होंगे?
तो ये SA धर्माधिकारी हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, SA धर्माधिकारी हो गए इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज। हमारे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो यह रवि विजय कुमार मलिमत है। और इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी, ये 1968 में की गई थी। तो यहाँ पर इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन होंगे, SA धर्माधिकारी होंगे। ये बात करें हम यहाँ पर प्रशांत सिंह की, तो प्रशांत सिंह हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है अभी हाल ही में। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, श्री M अधिकारी थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, श्री M अधिकारी थे। और देखिए इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव थे, इनको अभी हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। उसने हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आयुष विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है, तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। और देखिए बात करें यहाँ पर हम विश्वविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। पहले इसका नाम क्या था, सागर विश्वविद्यालय था। 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का किया गया था। और 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1956 में की गई थी। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1956 में की गई थी। अभी हाल ही में MPPSC के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 2008 में की गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, भोपाल में है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने कृषि विश्वविद्यालय है, 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ कहाँ पर, तो एक तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जैसे जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2008 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है। इसका नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1991 में की गई थी। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में जल्द आयुष विश्वविद्यालय शुरू किया जाएगा। वर्तमान में 1700 आयुष संस्थान है और इन्हें वर्ष 2047 तक बढ़ाकर 5000 तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा, ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन जो है वो 10 दिनों तक चलेगा। कब से कब तक, 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। तो देखिए 28 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिवशेखर शुक्ला ने बताया है कि पर्यटन एवं संस्कृति के द्वारा मध्य प्रदेश में स्काई डाइविंग फेस्टिवल के दूसरे संस्करण की शुरुआत 5 जनवरी 2023 से उज्जैन के दताना एयर स्ट्रिप पर की जाएगी। टूरिज्म बोर्ड के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए जा रहे इस स्काई डाइविंग फेस्टिवल का समापन 15 जनवरी को होगा। और प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एवं G20 सम्मेलन के लिए हमारे मध्य प्रदेश में मौजूद रहने वाले अतिथि भी इस एडवेंचर गतिविधि का आनंद ले सकेंगे। इसका संचालन DGCA एवं USPA प्रमाणित संस्था स्काई हाई इंडिया द्वारा किया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था 14 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पहले 5G नेटवर्क की शुरुआत कहां से की है, तो ये उज्जैन से की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 5G नेटवर्क की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है,
तो ये दक्षिण कोरिया है। और हमारे देश में 5G की शुरुआत कब से स्टार्ट कर दी गई है, तो ये 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू दिल्ली में इसकी शुरुआत की थी। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान या महात्मा गांधी सम्मान? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। कि दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।